हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीएच कोर कॉम्पिटिटिव हब में आपका स्वागत है। चलो आज जैसे कि आपको सबको पता है एसबीआई पीओ आप जो वेट कर रहे थे, आपने फॉर्म भरा, सभी चीज़ें हो चुकी है, मगर अब उसकी प्रीलिम्स आ चुकी है, दरवाजे पे दस्तक दे रही है। तो प्रीलिम्स सॉल्व करने के लिए उसमें कॉन के सेक्शन का बारे में आज सोचेंगे हम, क्योंकि कॉन के सेक्शन में बहुत से बच्चों को ऐसी डिफिकल्टी है कि सर स्कोर कैसे किया जाए या कट ऑफ कैसे क्रैक किया जाए। तो कट ऑफ क्रैक करने के लिए आज हम देखेंगे। तो आज एंड तक जो वीडियो देखेगा उसमें आराम से मैं स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, आप आराम से कट ऑफ क्रैक कर सकते हो। थोड़ा स्मार्टली हम जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेक्शन में हम देखेंगे क्या क्या। तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, आपको आदत गिर गई, अगर कोई रिपीट एग्जाम देता होगा तो आपको पता है, बच्चों को आदत है कि प्रीलिम्स एग्जाम में हम 35 क्वेश्चन सॉल्व करते थे कॉन के, करेक्ट, 20 मिनट्स में। तो अब उसमें से थोड़ा अपने लिए गुड चीज आ चुकी है, पॉजिटिव चीज आ चुकी है। वो क्या है? तो आपके क्वेश्चंस 30 रहेंगे। 35 से कितने क्वेश्चंस हो गए? अब आपके 30 क्वेश्चंस हो गए और आपका जो टाइम है वो आपका 20 मिनट ही रहेगा, ठीक है। यानी टाइम में कोई चेंज नहीं किया है उन्होंने, मगर आपके क्वेश्चंस थोड़े कम कर दिए। यानी जो क्वेश्चंस आपके 35 थे, अब वो क्वेश्चंस कितने आपके 30 क्वेश्चंस बन गए। तो ये अच्छी चीज है, मगर अच्छी चीज के साथ कुछ चीज वो चेंज करके भी आता है। वैसे भी आपको पता होगा कि एसबीआई हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता है। तो एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न में भी आपको वो नई चीज दिखेगी, या क्वेश्चन पैटर्न भी वो ऐसे रखेगा कि 20 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने चाहिए। सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखना है सभी को कि आपको 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट ही नहीं करने। बहुत रेयरली 0.0001% बच्चे ऐसे होंगे कि उनके वो पूरे अटेम्प्ट होंगे, ठीक है, 20 मिनट में। अच्छा चलो, अब 20 मिनट को हमने मार्क भी किया तो उस हिसाब से जाना है। तो आज के लेक्चर में हमें करना क्या है, आज के वीडियो में क्या क्या देखेंगे कि समय अधिक कौन से क्वेश्चन को आपको देना है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और कैसे सिलेक्शन करना है, क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको कैसे रखना है, तो उसके बारे में देखते हैं हम। अब ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में आपको क्या है, तो 30 क्वेश्चंस आपको कितने मिनट में मिलने हैं? 20 मिनट्स में मिलने हैं। तो सबसे पहले हम कैटेगराइज करेंगे कि हर क्वेश्चन को टाइम कितना मिलेगा, आपके पास कितना टाइम रहेगा। तो आपको अप्रोक्सीमेट कितना टाइम रहेगा? 40 सेकंड्स आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। पिछले वक्त क्या होता था आपके साथ कि 40 या 40 से भी कम टाइम आपको लगता था, क्योंकि 5 क्वेश्चंस अब कम हो गए तो वो टाइम आप कवर अप कर सकते हो। तो हमें करना क्या है, एक माइंडसेट बना के जाना है कि आपको एक क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड करना है, 40 या 45 सेकंड्स। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। तो एवरेजली हर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम क्या मिलेगा? 40 सेकंड्स मिलेगा। तो उसको इस हिसाब से आपको लेना है। अब 30 क्वेश्चन 20 मिनट में है, तो आपको ये दो चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले जो आप गलती करते हो, तो आप गलती क्या करते हो? तो गलती आपकी क्या रहेगी, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करना जरूरी समझते हो। आप क्या करते हो, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट होना ही चाहिए। जैसे मैंने फर्स्टली क्या बताया आपको कि आपको 30 आउट ऑफ 30 सॉल्व करना ऐसा जरूरी नहीं है आपका कट ऑफ क्रैक करने के लिए, आपका स्कोर बढ़ाने के लिए। तो आप क्या करते हो, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट होना ही चाहिए, ये प्रेशर लेके वहां पे जाते हो सेंटर पे। और जब आपको क्वेश्चन दिखता है तब आप में वो डिफिकल्टी आ जाती है। फिर सेकंड, मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अटेम्प्ट करना जरूरी है। अब मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, ये आपको पता ही होगा, सबको पता है 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। तो आपके जो भी आप अटेम्प्ट करोगे उसमें निगेटिव कुछ नहीं जाना चाहिए, ये भी आपको सोचना है। तो आपको करना क्या है, आप एक माइंडसेट बना के जाओ, पॉजिटिव माइंडसेट, ऐसा कि हर क्वेश्चन मुझे आना चाहिए, जरूरी है क्या? नहीं, मगर जितने मुझे आएंगे वो मेरे क्या होने चाहिए? करेक्ट ही होने चाहिए। फिर इनको करेक्ट कैसे बनाना, इसको करना क्या है, तो आपको 2-3 चीजें और ध्यान में रखनी है। कौन सी 2-3 चीजें? सिलेक्शन आपका क्या रहेगा? स्पीड, आपका स्पीड मेंटेन होना चाहिए एग्जाम के वक्त, ऐसा नहीं आपका पेन रुकना ही नहीं चाहिए। स्मार्ट सिलेक्शन, स्मार्ट सिलेक्शन यानी क्या, आप कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप नहीं तो आपको ऐसा होता होगा कि अरिथमेटिक का फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रेन का प्रॉब्लम नहीं आता है, मुझे जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था तब मुझे डिफिकल्टी जा रही थी, मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा था तो डिफिकल्टी जा रही थी। और टेस्ट में भी आप वही क्वेश्चन ईगो के हिसाब से लेते हो, तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। उसको देखेंगे हम कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या है वो लास्ट में देखेंगे। मगर अभी के लिए ध्यान में क्या रखो कि उसे मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है। जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरा प्रॉफिट लॉस हो सकता है, मेरा डीआई हो सकता है, मेरा अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, मेरा नंबर सीरीज हो सकता है, तो उसे मुझे पहले अटेम्प्ट करना है। तो वही स्ट्रेटेजी मैं आपको अब यहाँ पे बताऊंगा, ठीक। तो क्या क्या करना है आपको, तो यहाँ पे देखो इस स्लाइड पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको 3 कैटेगराइज में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। 3 कैटेगराइज कौन सी? एक इजी लेवल रहती है, पेपर हमेशा कभी भी टफ नहीं आता है या कभी भी इजी नहीं आता है, आपको तीनों लेवल के क्वेश्चंस हमेशा दिए जाएंगे।
एक इजी लेवल रहेगी, एक मॉडरेट लेवल रहेगी और एक टफ लेवल रहेगी। अब इजी लेवल में मैं किस टॉपिक को, नॉर्मली जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें से इजी लेवल में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो आपका एक सिंप्लीफिकेशन आएगा, एक अप्रोक्सीमेशन आएगा, उसके बाद नंबर सीरीज आएगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको सबसे पहले पेपर में अटेम्प्ट कौन से क्वेश्चन करने हैं तो उस पे बेसिस रहेगा, आपको इस पे आपको वेटेज देना है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्स। अब देखो क्वेश्चन कम हुए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कोई तो भी चीज वो कम करेंगे, तो ये पकड़ के चलो कि आपकी नंबर सीरीज कंफर्म रहेगी, ठीक है। मगर नंबर सीरीज जो 5 मार्क के 5 क्वेश्चंस थे या 4 क्वेश्चंस थे, अब इसे थोड़ा प्रेडिक्ट करेंगे हम, 3 क्वेश्चन पे भी आ सकती है। आपका अप्रोक्सीमेशन रहता है, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन तो नहीं रहेगा तो अप्रोक्सीमेशन रहेगा, तो अप्रोक्सीमेशन या दोनों को भी कलेक्टिवली कुछ भी दे सकते हैं। तो ये भी आपका 3 to 5 मार्क्स, या ये भी आपका 3 to 5 मार्क्स इस रेंज में आपका रहेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब एक नॉर्मली ऐसा चलता है कि अप्रोक्सीमेशन नहीं दिया तो क्वाड्रेटिक देते हैं, या क्वाड्रेटिक नहीं दिया तो अप्रोक्सीमेशन देते हैं। मगर इसको कलेक्टिवली आप 3 to 5 मार्क्स पकड़ के चलो, या 5 से 6 ज्यादा मार्क पकड़ के चलो, तो आपका जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 8 to 10 मार्क, करेक्ट, या 8 to 12 मार्क्स तक आप ले सकते हो। अब 10 to 12 इसलिए रखा है हमने क्योंकि ये पिछले हर साल ऐसा ही आता था। अब इसमें कम भी हो सकता है ज्यादा, क्योंकि मैंने क्या कहा, एसबीआई हमेशा आपको अनप्रेडिक्टेबल रहता है, वो क्या चीज देगा ये पता नहीं। तो आप इस हिसाब से चलो कि आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। अब आपको सिलेक्शन क्या करना है, तो सबसे पहले आपको नंबर सीरीज या अप्रोक्सीमेशन, और ऐसा नहीं कि नंबर सीरीज ही देखते बैठे, अप्रोक्सीमेशन, इनमें से कोई भी आपको चीज पहले मिलती है उसे लेना है। अप्रोक्सीमेशन मिलती है तो अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक मिलता है तो क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज मिलता है तो नंबर सीरीज। इसमें एक और चीज मैं ऐड करता हूं, एक सेक्शन रहता है आपका डीआई। अब डीआई में आपको ऐसा लगता है कि सभी डीआई प्री में, मेंस का अलग रहेगा, प्री में आपको सभी डीआई टॉप नहीं रहते, एक डीआई इजी लेता है तो एक मॉडरेट को हाई देता है, ठीक है। तो उसमें से आपको सिलेक्ट करते आना चाहिए कि कौन सा है, तो एक डीआई का सेक्शन भी इसमें ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। कि 2 डीआई अगर फॉर एग्जांपल आपको आते हैं तो उसमें से एक आपका इजी रहेगा, इजी डीआई आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, समझ में है। अब सेकंड लाइन में जाते हैं हम मॉडरेट लेवल। अब मॉडरेट लेवल पे मैं जब जाऊंगा तो मॉडरेट लेवल पे क्या क्या रहेगा, तो डीआई का सेक्शन जो मैंने कहा मॉडरेट टू हाई रहेगा, उसे पहचानो। उसके बाद आप अरिथमेटिक पे जा सकते हो, अगर आपके पास है टाइम तो आप किधर जाओगे, अरिथमेटिक के सेक्शन पे जाओगे। अब अरिथमेटिक में भी कुछ सेक्शन ऐसे रहते हैं, जैसा रेशियो टॉपिक है, एवरेज टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज बेस्ड टॉपिक है, या टाइम एंड वर्क टॉपिक है। ये टॉपिक आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो उससे अटेम्प्ट पहले करो जो क्वेश्चन में दिखता हूँ, यानी पहले क्या कहा मैंने, इसे जाओ, इसके बाद यहाँ। अब लास्टली मैं जा सकता हूँ मेरे टॉप सेक्शन डीआई। अब टॉप में एक डीआई भी आ सकता है, लेंथी डीआई हो सकता है वो, या कैसलेट डीआई हो सकता है, तो उसे पहचानो। उसके बाद अरिथमेटिक जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे आप बहुत से बार ऐसा भी कहते हो कि सर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ट्रेन का प्रॉब्लम हो गया, वो आपको टफ जाता होगा, बोट एंड स्ट्रीम बहुत से बच्चों को टफ जाता है, तो उस टाइप के जो प्रॉब्लम है वो आपका हर बच्चे का अलग अलग होगा टफ लेवल, तो उससे उस हिसाब से आपको देखना है। और लास्ट में जो आपके डेटा सफिशिएंसी या आपका ज्योमेट्री लेवल का, मेंसुरेशन लेवल का प्रॉब्लम है, तो उसे आप कहाँ पे अटेम्प्ट करोगे, लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें जाना है, इससे आपके मिनिमम टू मैक्सिमम मार्क्स कवर होंगे। आप अगर देखते होंगे तो इसका अगर मैंने किया तो 30 क्वेश्चंस तक आप जाओ। अब 30 ही अटेम्प्ट करने। एक बात ध्यान में रखो कि आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते समय सभी क्वेश्चन आपके देख के होने ही चाहिए। अब सभी क्वेश्चन होने चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्लान को स्मार्ट रखना पड़ेगा, अटेम्प्ट लेवल आपकी स्मार्ट होनी चाहिए, तो ही आपका स्कोर क्या आएगा, हाई। अब कैसे आएगा, क्या आएगा, तो कैसे जाना है मुझे, इजी से स्टार्ट करो, तो क्या पड़ेगा आपका, इससे होता क्या है। अब ये 3 लेवल से आपका होगा क्या, जब आप क्वेश्चन में जाओगे, आपको अगर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर मेरे पास 3 बंदे ए बी सी, अब होता क्या है, पेपर सॉल्व करते समय, आप टेस्ट जब ऑनलाइन सॉल्व करते हो तो आपके साथ क्या होता है कि ए को ऐसा लगा कि ए को सबसे पहले टफ क्वेश्चन आया, और बी को उसी सेक्शन में क्या आया, पहला इजी क्वेश्चन आया, और सी को मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया। इनके पहले तीनों भी क्वेश्चन टफ है, इसके इजी है और इसके मॉडरेट है, ऐसा कंसिडर करके जाते। तो होता क्या है, स्कोर आते समय या बी का जो माइंडसेट रहेगा, बी का माइंडसेट इन तीनों में सबसे पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, उसको क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसमें सी लेवल का क्या रहेगा, उसका मॉडरेट। अब एक चीज आपको ये ए लेवल के बंदे को ये जानना है, ए नंबर के बंदे को, कि इसके पहले 3 क्वेश्चन टफ आए मगर इसके आगे मॉडरेट और इजी क्वेश्चन है,
अब आपको ये पता है कि स्लॉट में क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे, ऊपर नीचे रहेगा, सिर्फ वो चेंज क्या करता है, ऊपर नीचे लेवल को चेंज करता है। तो इन दोनों को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि सी को नहीं रखना है, ए और सी को ध्यान में ये रखना है कि अगर आपको मॉडरेट आ रहा है पहले, या मुझे पहले टफ आ रहा है, तो मुझे बाद में इजी लेवल आएंगी ही, तो आपको उस हिसाब से करना है। फिर इसको कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पे देखो, आपको करना क्या है कि हर क्वेश्चन को देखना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको 40 या 45 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट रखना है। अब आप बोलोगे सर कि 30 क्वेश्चंस के लिए आपने पहले कहा 40 सेकंड ही रखने हैं, तो मैंने क्या कहा है आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, मगर पूरे आएंगे इसकी गारंटी है क्या? नहीं, क्योंकि वो पेपर उस हिसाब से सेट रखेंगे ही। तो आपको ये रखना है कि मैं अगर 25 करता हूँ, मैं अगर 22 करता हूँ, तो वो पूरे तरह से होना चाहिए, मेरे एक्यूरेसी रहना चाहिए उसमें। तो इसके लिए 40 to 45 सेकंड्स आप आराम से ले लो। अब क्वेश्चन का अगर अप्रोच देखोगे, आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको उतने टाइम में वो आंसर आएगा या नहीं आएगा। अगर आपको पता चल रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे कोई तो भी डिफिकल्टी आ रही है, तो जल्दी से उसे क्या करो, स्किप करो, एकदम से उसे क्या करना है आपको, स्किप। और उसको प्रिफरेंस कब देना है आपको, लास्ट में आप उसे सॉल्व करोगे, जब आप आखिर में जाओगे, क्योंकि आपने यहां तक 60% 70% प्रॉब्लम सॉल्व करके रखा है, अब आखिर में जाओगे। अब मुझे क्या करना है कि मुझे समझना भी है पेपर सॉल्व करते समय कि किसको स्किप करना है और कौन से क्वेश्चन को मूव ऑन करना है, जिसमें आपका टाइम बचेगा, यानी वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। आपका टाइम ज्यादातर वेस्ट होता है कि आप क्या करते हो, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हो, फिर उसे सॉल्व करते बैठते हो, फिर आपको पता चलता है कि नहीं आता है, फिर माइंडसेट खराब होता है। इसलिए क्या करना है, इजी क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करो। इसलिए मैंने क्या कहा था पहले स्लाइड में, यहाँ पे मैंने क्या कहा है आपको कि इसे पहले अटेम्प्ट करो। ये जब आप पहले अटेम्प्ट करोगे तो आपको इजी लेवल, एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम एंड में उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे जहां पे आपको डिफिकल्टी हुई थी, और आपको क्या माइंड में रखना है कि मैक्सिमम करेक्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। जितने भी आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा। और एक फंडा ध्यान में रखो, अगर पेपर मुझे टफ जा रहा है तो पेपर सभी को टफ जा रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा लग रहा है मुझे कि ये टफ है, तो सेंटर पे सबको टफ ही होगा, ये माइंडसेट रख के करो। ये इजी है तो उस हिसाब से ही रहेगा। तो आप उस माइंडसेट से जब पेपर देने जाते हो, उस माइंडसेट से जब वो वहां पे 20 मिनट, वहां पे 1 घंटा जो बैठते हो, वहां से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, क्योंकि आपका पॉजिटिव माइंड ही आपको सिलेक्ट करके देगा। आप प्रैक्टिस बहुत करते हो, सभी चीजें करते हो, मगर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, आखिर में एक ही फंडा है, आप क्वेश्चन कौन से सिलेक्ट कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, तो ही आपका स्कोर आएगा। तो क्वेश्चन वाइज मत सोचना है आपको क्या सोचना है, स्कोर वाइज आपको सोचो कि किस क्वेश्चन से मुझे स्कोर मिलेगा, किस क्वेश्चन पे नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने ईगो को थोड़ा पीछे रखो। ये नहीं आता है तो इसे ही सॉल्व करके बैठूंगा, इसे ही सॉल्व करके बैठूंगा, फिर उसमें 1 मिनट 60 सेकंड, किसी के 90 सेकंड निकल जाते हैं, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। ईगो को 1 घंटे के लिए ईगो को थोड़ा बाजू में रखो, उस हिसाब से आप प्लान करो, तो आपका स्कोर आराम से आएगा। तो इस हिसाब से आप 1 टेस्ट 2 टेस्ट देखो, और फिर जब आप पेपर को जाओगे, फाइनल एग्जाम को जब जाओगे, तो इस प्लान के साथ जाओ। मैंने हर चीज आपको बताई है, किस हिसाब से जाना है, कहाँ पे टाइम वेस्ट होता है ये भी बताया, कौन से क्वेश्चन, अब ये आपको ढूंढना है कि आपका कौन से क्वेश्चन में टाइम वेस्ट होता है। और पेपर सॉल्व करते समय अप्रोक्सीमेशन हो, या DI इजी लेवल हो, या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, नंबर सीरीज है, इसे पहले अटेम्प्ट करो, बाद में आपके अरिथमेटिक के पार्ट में आओ, और बाद में जो डिफिकल्टी लेवल का DI रहता है, या आपके जो मेंसुरेशन के प्रॉब्लम है, उसे आपको लास्ट में अटेम्प्ट करें। इस हिसाब से क्या होगा, आपके पास टाइम भी रहेगा और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आगे की स्ट्रेटेजी जब आपकी प्री क्रैक होगी तो मेंस के लिए भी हम स्पेशल आएंगे।